हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। क्या बोल रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या हम लोगों को बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अ बॉडी। अब देखते हैं कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या रहता है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। P vector, it is a vector quantity and it is defined as the total quantity of motion in a system. It is defined as the total quantity of motion in a system. तो ये हो गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू m into v. It is a vector quantity, mass is a scalar quantity and v here is a velocity जो क्या रहता है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हम लोगों को बताता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ सिस्टम या फिर इन अ बॉडी। मतलब कोई बॉडी जो है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ ट्रैवल कर रही है। अगर कोई बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग देखते हैं हमारे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। ये क्या बता रहा था हम लोगों को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम। यानी कि हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एफ वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर फोर्स और पी वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और डी बाई डी टी शो कर रहा है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, साथ में आ जाएगा के क्या रहते हैं हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यही है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट। आइए इसको हम लोग जो है वो मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या बता रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी वैक्टर अपॉन डी टी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, K विच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम लोग यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग के को क्या ले लेते हैं, 1। तो हम लोग अगर के को 1 सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी वैक्टर अपॉन डी टी। और हमने अभी अभी पढ़ा कि पी की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और अगर हम लोग इस पी की जगह पर यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी यानी कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या टर्म ले लेगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी एज इट पी वेक्टर की जगह पर हम लोगों ने क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। सो मास इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। मास को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। और हमें पता है वी क्या था इस कंडीशन में, वी इज अ वेलोसिटी। और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ निकल कर आती है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हम लोगों ने कहाँ से डिराइव करी, उस स्टेटमेंट से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रहते हैं हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ फैक्टर इज इक्वल्स टू एम ए where a is the acceleration, m is mass of the body and f vector is the external force applied on the body। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f is equals to m into a।
सो अप नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेली लाइफ में जो है वो कौन से एप्लीकेशंस को शो करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल। अब देखिए हम आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेलता है तो वो अगर बॉल को कैच करना चाहे, सपोज ये यहाँ पर कोई क्रिकेट प्लेयर है और यहाँ से कोई बॉल आ रही है, तो ये अपने हैंड्स को क्या करेगा, यहाँ से इमिडिएटली कैच नहीं कर लेता। वो क्या करता है, अपने बॉल को पकड़कर हैंड्स को थोड़ा सा क्या करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, मतलब थोड़ा सा हैंड्स को झुकाकर फिर उस बॉल को कैच करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, आइए देखते हैं। बाय डूइंग सो द क्रिकेट प्लेयर ट्राई टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। अब ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा करके अगर वो डायरेक्ट यहाँ से ही बॉल कैच करके स्टॉप हो जाए तो उसके हाथ को क्या लग जाएगी, वो इंजर्ड हो जाएगा, उसके हाथ को चोट लग जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो क्या करे, अपने हैंड्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करे और फिर बॉल को कैच करे, तो ऐसा करके उसने क्या करा, टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब बॉल को कैच करने का टाइम उसने इंक्रीज कर दिया। अब उसने बॉल को कैच करने का टाइम इंक्रीज करा तो ऑब्वियसली जो बॉल का मोमेंटम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड में थोड़ी सी जो है वो मतलब डिक्रीज आएगा। तो उसका मोमेंटम जो है वो हाई इंटेंसिटी से थोड़ी सी लो इंटेंसिटी की तरफ जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल। वही कि ऐसा करके टाइम इंटरवल को इंक्रीज करके उसने क्या करा, मोमेंटम ऑफ अ बॉल यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी थी बॉल को हिट करने की या फिर बॉल की हिट करने की उसकी हैंड को, उसको क्या कर दिया, लो कर दिया। तो हमें पता है अगर उसने मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया तो ऑब्वियस है, हम लोगों ने क्या पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर अपॉन डीटी। अगर मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि फोर्स जो होगी बॉल की वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फोर्स जो है बॉल की डिक्रीज होगी तो जो बॉल है वो क्रिकेट या फिर किसी भी तरह के प्लेयर के हैंड को कोई इंजरी जो है वो नहीं पहुंचाएगी। तो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।